दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के खिलौने उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एवरेज, औसत। और पिछले वीडियो में हमने जाना था एक बहुत ही छोटी सी बात कि एवरेज क्या होता है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर का एवरेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है। और इन टॉपिक के लिए एक प्रैक्टिस सेट मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। ठीक है। मेरे टेलीग्राम का जो नाम है वो है यूनिवर्सल स्टडी ग्रुप। ठीक है। लास्ट वीडियो में जो भी टॉपिक हमने कवर किया था उसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एवरेज का पार्ट 2। ठीक है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स अगर गिवन है तो लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट होता है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो इस टॉपिक पे आप सबको महारत हासिल हो जाएगी, इतना तो मुझे यकीन है। ओके, चलिए अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेक्यूटिव को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है और वो कंसेक्यूटिव लिखा गया है 1 2 3 4 5, तो इसका एवरेज क्या होगा वो बताना है। तो ध्यान रखना, हमेशा बीच वाला औसत होता है। जैसे आप देखोगे एक आपने इधर से काट दिया, एक इधर से काट दिया, एक इधर से काट दिया और एक इधर से काट दिया, ये क्या बच गया? 3 आपका औसत हो गया। यानी अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर अगर लिखे हुए हैं तो मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा? आपका एवरेज होगा। लगातार अगर 5 संख्याएं लिखी गई हैं तो जो थर्ड पोजीशन पे होगा वो क्या होगा? औसत होगा। उसी तरीके से अगर आप देखोगे अगर 6 संख्याएं लिखी गई हैं तो देखोगे एक आपने इधर से काट दिया, एक इधर से काट लिया, एक इधर से कट गया, एक इधर से कट गया। अब 3 और 4 के बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा? आपका औसत होगा। तो इसे आप कैसे निकालोगे? 3 + 4 बटे में 2 3.5, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? 3.5 आ गया। यानी अगर नंबर कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है तो मिडिल टर्म क्या होता है? औसत होता है। अब मैंने इवन नंबर कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है, 7 इवन नंबर कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है, तो 3 आप इधर से निकाल दो और 3 इधर के निकाल दो, जो फोर्थ पोजीशन पे होगा वो क्या होगा? आपका औसत होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने 8 ऑड नंबर लिखा हुआ है तो अब आप देखोगे ये 3 आपके इधर से निकल गए और 3 इधर से निकल गए। अब इन दोनों के बीच का जो टर्म होगा वो क्या होगा? आपका एवरेज होगा। तो 7 और 9 के बीच में कौन आएगा? 8 आएगा। तो इनका औसत क्या होगा? 8 होगा। ठीक है ना। तो जब कभी भी कंसेक्यूटिव लिखा जाता है तो मिडिल टर्म जो है वो एवरेज होता है। जब कभी भी कंसेक्यूटिव लिखा होता है तो मिडिल टर्म क्या होता है? औसत होता है। दूसरा तरीका है औसत निकालने का, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, लास्ट वीडियो में, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर 2 से भाग कर दोगे तब भी आपका एवरेज आ जाएगा अगर कंसेक्यूटिव है। आप देखोगे 5 और 1 6, 6 बटा 2 3, आपका एवरेज क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है ना। यहाँ पे आप डिस्कस करोगे, देखोगे 1 + 5 बटा में 2, 6 बटा 2 3 आ गया। अब आप यहाँ देखोगे 1 + 6 7, 1 + 6 बटा में 2, 7 बटा 2 3.5, 3/3.5, एवरेज क्या हो गया? 3.5। यहाँ देखोगे 2 और 14 16, 2 और 14 16 बटा 2 8, एवरेज क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है। उसके बाद इसमें भी देखोगे तो 15 और 1 16, 16 बटा 2 क्या हो जाएगा? 8, आपका औसत हो जाएगा। तो जब कभी भी कंसेक्यूटिव लिखा जाए तो बीच वाला औसत होता है या फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, या अपॉन 2, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 भी औसत होता है। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज गिवन होगा और आपसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा जाएगा। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पूछी जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलूं कि 5
लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 12, यानी 5 अगर नंबर है तो बीच वाला औसत होता है, यानी 12 आपका औसत हो गया, ठीक है ना। और 5 नंबर है तो औसत के 2 आगे भी होगा और 2 इसके पीछे भी होगा, ठीक है ना। तो कंसेक्यूटिव नंबर है तो ये 13 हो गया और ये 14 हो गया, इधर ये 11 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अगर एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 12 गिवन है तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 10 होगा और ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, 14 होगा। समझ गए बात को। तो अब आप देखोगे जैसे 5 नंबर था तो आपने निकाल लिया कि थर्ड टर्म जो होगा वो एवरेज होगा, 2 उसके आगे और 2 उसके पीछे, ठीक है ना, और आपने आगे बढ़ा दिया। अगर यही नंबर जैसे मैं बोलूं 17 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर या 40 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो आप आगे तक नहीं लिख सकते हो। उसके लिए मैं बता दूं, जैसे नंबर मैंने बोला था कि 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याएं थी। तो आपको क्या करना है, जितना भी नंबर बोला जाएगा उसमें से 1 घटा के 2 से भाग कर देना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नंबर ये 5 था, 5 में से 1 घटाओगे 4, 4 को 2 से भाग करोगे 2, तो एवरेज में मैंने 2 जोड़ दिया तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया, और एवरेज से 2 माइनस कर दिया तो स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, ठीक है ना। तो अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर गिवन है और आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो जो भी एवरेज गिवन होगा उसमें आप ऐड कर दोगे n-1/2, ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर के लिए एवरेज जो भी गिवन होगा उसमें n-1/2, और n है आपके पास कितने कंसेक्यूटिव नंबर गिवन है, ठीक है। और अगर आपको स्मॉलेस्ट चाहिए था तो यहां से 2 माइनस कर दिया था, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप करोगे एवरेज माइनस n-1/2। ये फार्मूला ध्यान रखना, ठीक है ना। छोटे नंबर तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर नंबर बड़ा आ जाता है तो फिर हम लिख के करने में ज्यादा टाइम खराब होता है, तो आप इस मेथड से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 19 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 93 है। 19 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 93। एवरेज ऑफ 19 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 93, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 19 है। देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, n इक्वल टू 19 है तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है आपको, तो 93 प्लस 19 माइनस 1/2, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 93 माइनस 19 माइनस 1/2, ठीक है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप जल्दी कर लेंगे इसे, ठीक है। तो छोटे नंबर तो इजी हो जाता है लिख के, लेकिन अगर नंबर बड़ा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 51 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज ये है तो स्मॉलेस्ट बताएं, ग्रेटेस्ट बताएं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत उपयोगी है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर कंसेक्यूटिव इवन और ऑड हो, अगर कंसेक्यूटिव इवन और ऑड हो, लगातार सम या विषम हो, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालने के लिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए एवरेज प्लस n-1 का फॉर्मूला होता है, और स्मॉलेस्ट निकालने के लिए एवरेज माइनस n-1 का फॉर्मूला यूज करोगे आप, वेयर n इक्वल इज नंबर ऑफ टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म, यानी लगातार कितनी संख्याएं दी हुई हैं। जैसे अभी आप देखो एग्जांपल कि 5 सम संख्या दी गई है, तो थर्ड नंबर यानी जो 6 होगा वो औसत होगा। अब यहाँ पे n इक्वल टू 5 यूज किया आपने, तो 5 में देखो लार्जेस्ट नंबर निकाला आपने, एवरेज कितना है 6, ठीक है ना, और n कितना है 5, 5 में से गया 4, 4 आपने जोड़ दिया, एवरेज में 4 आपने जोड़ दिया तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया, और एवरेज से आपने 4 माइनस कर दिया तो स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। तो इवन और ऑड में एक ही फार्मूला यूज होता है। जैसे मैं बोलूं कि 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं,
तो देखोगे 3 इधर के निकाल दो और 3 इधर, फोर्थ नंबर वाला क्या होगा, औसत हो गया, यानी औसत क्या हो गया 7। तो बड़ी संख्या 13 कैसे आएंगे, अब नंबर कितनी है 7, n इक्वल टू क्या आपके पास 7, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, औसत में 6 जोड़ दोगे, औसत में 6 जोड़ दोगे तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी, और औसत से 6 घटा दोगे तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएंगे। समझ रहे बात को। तो इवन हो या ऑड हो, जब कभी भी कंसेक्यूटिव इवन और ऑड का एवरेज गिवन होगा और आपसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या पूछेगा, तो एवरेज प्लस n-1 और एवरेज माइनस n-1 यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। चलिए अब हम क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 19 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 41। 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 41 है। औसत कितना हुआ है, 41 गिवन है, और नंबर ऑफ टर्म कंसेक्यूटिव कितने हैं, 19 है। तो आपको क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालता है, एवरेज प्लस n-1/2। तो लार्जेस्ट नंबर आप निकालोगे 41 प्लस 19-1/2, 19-1 18, 18/2 9, 41 प्लस 9 इक्वल टू 50। समझ गए बात को। यानी अगर 19 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 50 होगी। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो 41 माइनस 9 होता। 41 माइनस 9 क्या होता है, 32 आपका स्मॉलेस्ट नंबर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 16 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 135। 16 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है, 135 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो जब भी आपके पास सम या विषम, इवन या ऑड हो, तो लार्जेस्ट निकालते हैं a प्लस n-1 से और स्मॉलेस्ट निकालते हैं a माइनस n-1 से। तो आपके पास अगर लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो एवरेज कितना है, 135 है, और n कितना है 16। 16 में से 1 गया 15, यानी 135 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 150। यानी 16 लगातार सम संख्याओं का औसत 135 है, तो सबसे बड़ी संख्या 150 होगी, और सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाता तो 135 से 15 आप माइनस करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 18 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 102। 18 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस n-1। यानी अगर आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, औसत कितना है 102 है, और उसमें से घटाओगे 18 माइनस 1 यानी 17, यानी 102 में से आप 17 घटाओगे कितना आ गया, 85 आ जाएगा। ठीक है, आपका स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया, 85। अगर आपसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में नंबर पूछा जाता कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओगे, तो आप क्या करते हैं, 102 में 17 को जोड़ देते, यानी 119 आ जाएगा। यानी आपका जो नंबर कंसेक्यूटिव होगा वो 85 से लेकर 119 तक होगा। यानी आपका जो नंबर है स्मॉलेस्ट 85 है और लार्जेस्ट जो है वो 119 है। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ना पूछकर सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड स्मॉलेस्ट पूछ लेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 85 है, अब ये ऑड नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 87 होगा, उससे नेक्स्ट क्या होगा, 89 होगा। ठीक है ना। उसी तरीके से इस लार्जेस्ट नंबर 119 है, उससे पहले 117 होगा, उससे पहले 115 होगा। ठीक है ना। तो अगर मान लिया जाए सेकंड स्मॉलेस्ट पूछता है तो स्मॉलेस्ट निकाल के 2 जोड़ दोगे। ठीक है ना। थर्ड स्मॉलेस्ट पूछता है तो स्मॉलेस्ट निकाल के 4 जोड़ दोगे। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट ज्ञात करें, फाइंड करें, तो लार्जेस्ट निकाल के क्या करोगे आप, 2 माइनस कर दोगे। या थर्ड स्मॉल लार्जेस्ट पूछा जाए, थर्ड लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो आप 4 माइनस कर दोगे, क्योंकि इवन या ऑड जो होता है वो 2-2 के गैप पे होता है, यानी 2-2 आगे बढ़ते जाएगा जब आपसे स्मॉलेस्ट पूछेगा। सेकंड स्मॉलेस्ट में 2 जोड़ोगे, थर्ड स्मॉलेस्ट में 4 जोड़ोगे, उसी तरीके से सेकंड लार्जेस्ट में 2 माइनस करोगे, थर्ड लार्जेस्ट में 4 माइनस करोगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है इफ द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 102। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 102
2 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस एवरेज का कोई रोल नहीं होता, इस एवरेज से कोई लेना देना आपको नहीं है, क्योंकि जब भी अगर 9 कंसेक्यूटिव इवन हो या ऑड हो, दोनों केस में होता है, हमेशा कोई भी अगर 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेंगे हम तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। एग्जांपल के लिए दिखाता हूं मैं, जैसे मैंने नंबर ले लिया 2 4 6 8, ठीक है ना, मैंने 4 नंबर लिए तो बड़े और छोटे का डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया, 8 में से 2 गया 6। मैंने यही कोई और 4 नंबर लिया, जैसे मैंने लिया 14 16 18 और 20, मैंने ये 4 नंबर लिए। अब आप देखोगे कि 20 में से 14 घटाओगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप कोई भी 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर लोगे ना, एक ऑड नंबर भी मैं लेता हूं 11 13 15 17, 17 में से 11 जाएगा क्या बचेगा, 6 आएगा। तो आप कोई भी 4 इवन लोगे या ऑड लोगे कंसेक्यूटिव है तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा, इसलिए इस एवरेज से कोई लेना देना नहीं होगा। जितना भी नंबर है उसमें से 1 घटा के 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनके बीच का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। जैसे आपके पास 9 कंसेक्यूटिव नंबर है तो 9 में से 1 गया 8, 8 गुना 2 16 होगा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल कर माइनस करने की जरूरत नहीं है, जितना भी नंबर बोला जाए उसमें से 1 माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, जितना भी नंबर है उसमें से 1 माइनस करके 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखोगे मैंने 4 नंबर लिए थे, इसके बीच में गैप कितनी बार, 1 2 3 बार ही है, और हर गैप पे 2 2 2 2 4 2 6 आ गया। ठीक है ना, तो इवन हो या ऑड हो हर में 2 2 का गैप होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, और जितने भी नंबर होगा उससे एक कम गैप होगा। ठीक है ना, तो गैप जितना भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 16 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 28, 16 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में हम डिफरेंस फाइंड किए थे, तो जब डिफरेंस फाइंड करना था तो हमें एवरेज का कोई रोल नहीं था। उसी तरीके से जब आपके पास सम फाइंड करना होगा ना तो कितने कंसेक्यूटिव नंबर है उससे कोई मतलब आपको नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी कंसेक्यूटिव नंबर हो तो एवरेज जो होता है फर्स्ट और लास्ट का सम का एवरेज होता है, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 होता है, आपने पढ़ा है। तो एवरेज कितना आपके पास 28 है, 28 इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम कितना हो गया, 28 दूना 56। यानी अगर कितना भी नंबर गिवन होता, इस 16 की जगह पे कुछ भी होता तो फर्स्ट और लास्ट का सम 56 ही होता। इस 16 का कोई रोल इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्या भी शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने ले लिया 5 नंबर, 1 2 3 4 5 को भी कंसेक्यूटिव 5 नंबर ले लिया, तो औसत क्या होता है, मिडिल टर्म एवरेज होता है, आपने सीखा है। यानी थर्ड टर्म जो होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा, यानी ये है आपके पास n, ये है आपके पास n। आप कहते 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए, यानी मैंने 6 और 7 ले लिया, तो अब जो एवरेज होगा, अब मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसको क्या लिखोगे, 3 प्लस में 1, यानी n प्लस में 1 लिखोगे, यानी औसत जो है सो 1 बढ़ गया। ठीक है ना, अगर 2 संख्या और शामिल करते हैं तो औसत कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन में मुद्दे की बात यह है कि अगर आप 2 संख्या जोड़ते हैं ना तो औसत में 1 बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, हाफ बढ़ता है। जैसे अगर मैं 3 संख्या आगे और शामिल कर लेता तो औसत में 1.5 की वृद्धि हो जाती। अगर मैं 4 संख्या को शामिल करता तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती। अगर मैं 5 संख्या लेता तो औसत में 2.5 की वृद्धि हो जाती है। यानी जितनी संख्या शामिल की जाए उसका हाफ कर दोगे तो एवरेज उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट मैं जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है यूनिवर्सल स्टडी ग्रुप। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। हाँ ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, ऑल द बेस्ट।